निवेदन करते हुए हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भगत भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए नरसिंह भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए समाधि वाले बाबा सतगुरु की भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए माता अनसुईया के पदों पर चलने वाले समस्त मेरी माता शक्ति शोभा बनाने वाले नन्हे मुन्ने बालक भाई बंधु पिता पुत्र सभी के लिए व्यास मंच की ओर से मेरा भाव भरा राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश होने से पहले भगवान का छोटा हरिकीर्तन जानते हैं माताओं, ये जो आज का दिन है ना, हमें और आपको बहुत किस्मत के बाद जन्म जन्मों के सत्कर्म होते हैं, तभी ये आपका और हमारा मिलना हुआ। भागवत ज्ञान यज्ञ का आज समापन दिवस है। तो आज भगवान की सुंदर कथाएं भी हैं। परीक्षित मोक्ष है, कथा विश्राम और यज्ञ देखता है। भगवान यज्ञ नारायण का आज यज्ञ है, तो हवन भी होगा। तो सभी माताएं जो 7 दिन से अगर कथा ना सुनी हो, 6 दिन से ना सुनी हो, वो आज 7वें दिन आए अवश्य इस सत्संग का लाभ लें, क्योंकि जन्म जन्मों के सत्कर्म होते हैं तभी हमें सत्संग प्राप्त होता है। इसीलिए तो कहा है कि तात मिले पुण्यमात मिले, सुत भ्रात मिले युग सुखेदा, गाज मिले गजराज मिले, सब वंचित फल पाए। लोक मिले परलोक मिले, विधि वैकुंठ को जाए। गार मिले परिगार मिले, संत समागम दुर्लभ भाई। गाज मिले साज मिले, सुत भ्रात मिले, वंचित फल पाई। आज लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ को जाए। जिनके सत्कर्म अच्छे होते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान श्री वैकुंठ में नारायण भगवान जो बैठे हैं, भगवान कहते हैं कि भागवत क्या है? ग्रंथ वेद शास्त्र सबका आधार श्रीमद् भागवत है। जिस प्रकार एक वृक्ष के पत्ते और वृक्ष के फल, वृक्ष की शाखाएं और वृक्ष और पौधा, भगवान ने कहा सबका आधार मैं हूँ। जिस प्रकार एक वृक्ष रहता है सबका आधार। आज हमें जो सत्संग प्राप्त हुआ तो जन्म जन्म के सत्कर्म होते हैं। इसलिए कहा है कि द्वार मिले और सबई पर संत समागम दुर्लभ भाई। हमें अगर संतों के माध्यम से ये सत्संग प्राप्त होता है
तो हमारे जन्म जन्म के सत्कर्म रहते हैं। सत्संग, संतों का संग ये बड़ा दोनों दुर्लभ है। मानव के लिए बड़े दुर्लभ है। अगर जन्म जन्मों के सत्कर्म होंगे तो संतों का संग और सत्संग तभी प्राप्त होगा, नहीं कभी जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा बालगण में बहुत सुंदर वर्णन किया है। संत मिलने समय सुखी जग नाही, नहीं दरिद्र समय दुखे जग माही। जीवन में दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं है और सुख से बढ़कर कोई सुखी नहीं है। आज कहते हैं कि दोनों को प्राप्त करने के बाद भी मानव बड़े फिर भी दुर्लभ है। अगर सत्संग प्राप्त हो जाए तो भी वो दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि बिना विवेक के कभी सत्संग नहीं होता। विवेक चाहिए। अगर सुख मिल जाए तो मानव को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि सुख और दुख का तो जोड़ा है जिस प्रकार जन्म और मृत्यु का है, काल और रात्रि और दिन का है। सुख और दुख से बढ़कर कोई दर्द नहीं है। अगर इस दर्दता को दूर करना है तो भगवान का भजन करना हो, संतों का सत्संग करना होगा। जब मानव किसी की संगत कर लेते हैं ना, अगर दुष्ट की संगत कर ले तो दुष्ट के अवगुण आने लगते हैं, और किसी अच्छे की संगत कर ले तो अच्छे गुण आने लगते हैं। प्रभाव तो पड़ता है। अग्नि जलेगी, आंच तो लगेगी, कुछ भी हो जाए। अगर संतों का सत्संग करेंगे तो संत बनने का मन होगा, भगवान का भजन करने का मन होगा, प्रभु के भजन करने का मन होगा। और संतों के साथ जो सत्संग करते हैं ना, उन्हें भगवान की कृपा मई से ही वह संत प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहा है किसी ने कि अगर संतों की प्राप्ति पाना है तो सबसे पहले मन को पवित्र करना होगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित ने कहा कि प्रभु, मैंने ऐसी एक नहीं अनेक कथा सुनी, आज मेरा मन नहीं भरता है, क्या करूं। फिर भी भगवान ने वेद व्यास जी महाराज तक सूत जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। आज हमें ऐसे संतों का संग चाहिए, संतों की ऐसी कृपा चाहिए जो हमें भगवान से मिला है। और ये दिन भाग्यशालियों को प्राप्त होता है। तो आइए हम इस दिन को ऐसे ही जाने देंगे, बड़े भाव से सजाएंगे, क्योंकि कल का कोई पता नहीं है।
कल क्या हो जाए क्या मालूम है किसी को? कल का मालूम है और कल कभी आता नहीं, और कल का कभी किसी को मालूम नहीं है, तो हम कल की कामना क्यों करें जब हमें क्षण का भी मालूम नहीं है कि क्षण में क्या हो जाएगा। इसलिए हम आज इस दिन को बड़े भाव से सजाएंगे कि आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज, बड़े भाव से सजाएंगे, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। ध्यान देना मतलब आज हमने कहा कि आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। तो कल का क्या भरोसा, क्षण भर का भी भरोसा नहीं है कि क्या हो जाए। अभी कथा सुन गए और कहाँ पहुंच जाए क्या मालूम। हमारा भी कुछ पता नहीं और आपका भी कुछ पता नहीं कि कल का तो छोड़िए जनाब, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, कल का पता नहीं। कल का छोड़िए जनाब, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। जय हो, हरि हो, बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों से आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले। आने से पहले मौत को खुद को संभाल लो। आने से पहले मौत को खुद को संभाल लो। टूट जो फूल साथ से, टूटा जो फूल डाल से फिर वो जुड़ा नहीं। टूटा जो फूल साथ से फिर वो जुड़ा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। टूटा जो फूल साथ से फिर वो लगा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। जितने खुदा तो है मगर वो पे
गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या होगा, गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या, जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं, जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं, सजा ले आज को कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए कल का तो छोड़िए कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, कल का पता नहीं, कल का पता नहीं, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब पल का पता नहीं, आने से पहले मौत को खुद को संभाल लेती हूँ, टूटा जो फूल डाल से या साथ से फिर वो कभी जुड़ा नहीं, अगर टूट जाए ना तो फिर कभी जुड़ता नहीं है। और ये समय जो हमें ये प्राप्त हुआ है प्रभु की कृपा से, ये कभी फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है, वापस कभी नहीं मिलेगा। जो दिन या समय निकल गया तो निकल गया, फिर कभी वापस आने वाला नहीं है। इसलिए कहा है कि आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। अगर ये हमें यह समय और ये दिन आज जो प्राप्त हुआ, तो हम क्यों ना इन 7 दिनों को अच्छे से सजाएं। 6 दिन निकल गए, क्यों ना हम आज के दिन को अच्छे से सजाएं। जिन्होंने 6 दिन से नहीं सजा पाया ना भक्तों ने, वो आज भी सजा सकते हैं। और सजाएंगे कैसे? यहाँ फूल की आवश्यकता नहीं है कि हम मेहनत करें तभी सजा पाएंगे। घर से आना है, मन को एकाग्रत करना है, प्रभु की कथा सुनना है, और जो कीर्तन बजे ना तो उसमें हमें ताली बजाना है। ताली बजाओगे तो दूसरे को कुछ नहीं मिलेगा, आप चाहो कि बगल वाले को कुछ मिल जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। अगर भगवान की पूजा होती है और हमें समय नहीं हो तो कह देंगे उन पुजारी जी से पूजा करा लेना या फिर आप कर लेना।
कभी ये नहीं बोला होगा कि हमको समय नहीं है तो ये काम कीजिए, अब हमें भोजन करने में थोड़ा समय नहीं तो आप हमारे नाम का भोजन पा लेना। कभी ये कहा? कभी नहीं कहा। कल का भी पता नहीं है, क्षण भर का पता नहीं है कि पल में क्या हो जाएगा। इस सत्संग संतों की कृपा से होता है, भगवान की कृपा से होता है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल भगवान का विवाह होता माँ रुक्मणी जी के साथ द्वारकाधीश का। महाराज विष्णु जी ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाभारत में 8 प्रकार के विवाह दिए गए हैं। 8 प्रकार के विवाह दिए गए हैं। हेलो समस्त पंडाल में विराजमान सिद्धार्थ